मैं रुद्रदास शुक्ला, आप देख रहे हैं न्यूज़ 19। न्यूज़ 19 का सर्वे जॉब पहुंचा है बदनपुर में। यहाँ पे जो लोग हैं, लोग से बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मनोहर परमार। मनोहर परमार जी। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसको लाने का विचार है या बदलाव चाहते हैं? दोनों को लाने को विचार है। इन्हीं को लाने का विचार है, जैसे उन्होंने बताया, इन्हीं को लाने का विचार है। हाँ। आपका कहाँ विचार है? बिल्कुल बिल्कुल भाजपा। और पार्टी देख रहे हैं या कार्य देख रहे हैं? दोनों देख रहे हैं। हाँ जी, बाबा जी को लाने का प्लान है। हाँ जी, उन्होंने बताया दोनों को देख रहे हैं। आप किस तरफ जा रहे हैं? भाजपा। भाजपा आखिर ये जो जैसे वर्तमान में बहुत सी योजनाएं चल रही हैं, किसानों को पैसा आ रहा है, गल्ला पानी मिला, आप तक पहुंच पा रहा है? नहीं, सब पहुंच रहा है हमारे पास। पहुंच रहा है। कुछ और नीचे युवा हैं, लोग से बातचीत करेंगे। बस अब जैसे कि वर्तमान में युवाओं का मुद्दा बढ़ के सामने आ रहा है कि रोजगार नहीं मिल रहा। लगता है अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा आती तो रोजगार मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को ठगने का काम किया है। ठगने का काम। बिल्कुल, कोई रोजगार नहीं है। हर नौजवान पढ़ा लिखा घर पर हाथ रख कर बैठा है। इस बार बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल, बुंदेलखंड की जनता सरकार को बदलना चाहते हैं। बदलना चाहते हैं। जी, क्या नाम है? उदय प्रताप सिंह परमार। उदय प्रताप जी। किसको लाने का विचार बन रहा है इस बार? बदलाव है, रोजगार तो मिला नहीं है, सब प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है। हमारे झांसी स्टेशन का नाम बदल दिया, अमर ज्योति बंद कर दी। सरकार चाहती क्या है, सोच समझ में नहीं आ रही। सरकार चाहती क्या है? अगर झांसी स्टेशन के नाम बदलने से विकास हो रहा था क्या? बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल परिवर्तन की बात है और बदलाव होगा। बेरोजगार युवा पढ़ा लिखा परेशान है और कोई भी सब प्राइवेट सेक्टर करते जा रहे हैं। कहाँ एडजस्ट करेंगे, भीड़ घटती जा रही है। परिवर्तन होगा तो विकास होगा। परिवर्तन होगा तो विकास होगा। आपको लगता है अगर अखिलेश यादव जी आएंगे तो विकास होगा? कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा। कभी। क्या लगता है किसमें होगा? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। सबका साथ सबका विकास। जैसे वैसे आपने बताया समाजवादी पार्टी के लिए, तो बहुत से जब हम लोग गांव गए तो हम लोग सर्वे किया तो वहाँ पे एक अहम मुद्दा सामने आ रहा था कि सपा राज में गुंडा राज होता था। इसमें क्या बोलेंगे? अभी अपन ने वर्तमान सरकार में खड़े हैं। अभी हमारे यहाँ पंचायत का चुनाव हुआ, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ। आपने देखा महिलाओं का, और हर जगह कहाँ कैसे सीटें लूटी गई। जो जहाँ ब्लॉक प्रमुख उनके बन ही नहीं सकते थे, वहाँ पे उन्होंने सत्ता हासिल कर ली। तो ये बात तो नहीं होती है। और देखो, हर बात में सुधार होता है, हर परिवर्तन तो होना चाहिए। अगर काम इनने किए, लगता है कि सपा आती है तो ये गुंडा राज में सुधार होगा? नहीं, गुंडा राज तो ये आरोप है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हर जगह हर कंडीशन अलग अलग है। अभी आप हमारे जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, 5 करोड़ की भाजपा के जिला उपाध्यक्ष, उन्होंने 5 करोड़ की ग्राम सभा की जमीन पे सत्ता पे कब्जा कर लिया। हाँ, सब जगह कंडीशन अलग अलग है। तो इस बार आप किस तरफ जा रहे हैं भाई साहब? देखो भाई, भाजपा की तरफ हैं। और ये हम ही नहीं है, ये हमारे गांव में 550 की वोटिंग है। एक एक घर में जाके आप पूछ लो, अगर भाजपा को छोड़ के, जो ये लोग बोले हैं यहाँ के नहीं है, बाहर के लोग हैं, और एक एक आदमी भाजपा के साथ खड़ा है तन मन धन से। एक एक घर में जाके आप पूछ सकते हैं कि भैया वोट कहाँ दे रहे हो पूरा। बाकी जो भी, ये तो जमानत जब्त हो जाए साफ आगे। जमानत जब, हाँ, अगर बदनपुर जैसे वोट डलेंगे पूरी विधानसभा में तो जमानत जब्त हो जाएगी, गारंटी है। जीत 1 लाख प्लस हुई अगर बदनपुर जैसे वोट पूरे विधानसभा में डले तो। जी सर, ये बोल रहे हैं सपा सरकार में गुंडा राज नहीं होता है, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ बगल के गांव से जो 15 साल प्रधान रहे हैं, उनका नाम क्या? सरोज सिंह यादव। उनका इधर इधर अत्याचार होता था कि उन्होंने लोगों को खुद मारते थे और प्लस FIR कटवाते थे माननीय नेताजी से कहकर। उनकी वजह से लोग बाग इतने परेशान थे कि जो भी निकलता था, अभी आप देखते आए होंगे, इतने ऊंचे ब्रेकर बने, आज भी बने। अभी जस्ट गांव से निकल के गए होंगे आप, वहीं रोक के मारते थे। हमारे गांव की कम से कम 10 केस हुए वहाँ पर। ये बोल रहे हैं कुछ? मैं रक्षा गांव का हूं और लगभग यहाँ से सभी लोग रक्षा जुड़ता है, सेंटर है इन गांव का। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस भाजपा की सरकार में केवल अत्याचार हुआ है नौजवानों का, गरीब का, किसान का, मजदूर का, किसानों का। केवल अत्याचार हुआ? इनसे पूछो, अत्याचार हुआ? काय का अत्याचार हुआ इसमें? नहीं कोई। अरे भैया हमारे यहाँ तो 5 ही साल से हुआ सपा में, सपा के जो भी कार्यकर्ता है ना, पूरे भ्रष्ट कार्यकर्ता है। एक भी नहीं बचा जिसको बेइज्जती नहीं होगी यहाँ पर। ये लगी साहब गोली, देखिए सपा के जमाने ये लगी, यहाँ पे देखो, हम बता रहे हैं। ये तो भैया कोई खूंटी का छेद लग रहा है। नहीं, ये नहीं, जैसे आप बता रहे हैं सपा सरकार में
गोली चली। ये तो छेद जैसे जैसे खूटी है ये बनी हुई है, इसका छेद नहीं नहीं, वो तो गोली का है, गोली का गोली। जिनको आप नेताजी कहते हो वो अपने नेताओं से कह देते हैं FIR नहीं होगी, आप जिसको चाहो उसको मार दो। कुछ भी करो, लूटो, वो गारंटी मेरी है। और मेरे पापा को सपा सरकार में उन्होंने घर पे रोक के मारा था और 307 लगवाई थी। कोई एक वोट भी नहीं मिलेगा, कोई नहीं, किसी जाति का कोई भी। बीजेपी का है पूरा गांव बीजेपी आप तो पूरा विधानसभा देख लो, विधानसभा में जाके आप अगर बाद में वो तो भाई साहब बता रहे हैं कि अत्याचार हुआ है। वो बाहर के हैं यहाँ से। प्रचारी हैं, सपा वाले प्रचार वाले ये तो सपा के प्रचार। अरे इसमें वोट देंगे कमल के फूल में। कैमरामैन दिखाएं भैया, बकायदा फूल लेके आए हैं। कह रहा भैया कमल के फूल में हम वोट देंगे। अगर यहाँ के वोटर्स की बात की जाए तो यहाँ के वोटर्स की बात की जाए तो वोटर्स कितने? नहीं, यहाँ तो वोटर सब कमल के फूल में थे। कितना वोट है? 585 585 600 आपके हिसाब से भाजपा के? भाजपा को यहाँ से 450-500 वोट पड़ेंगे, बाकी भाई इसलिए पूरे 50-60 वोट डलते नहीं, वो तो भाजपा है 90% और 95%। वोट नहीं मिलेगा सपा को, हमारा वोट नहीं मिलेगा। ये कोई भाजपा का गढ़ है क्या? नहीं गढ़ नहीं है साहब, गढ़ है और जो है परेशान है उन लोगों से। भाजपा को पसंद कर रहे हैं? हाँ भाजपा को पसंद। ये अत्याचार से जो ही तो मौका मिलो, 5 साल से बचे हैं नहीं मारा थे, छेक भैया कब मारते थे? पूछ लो समाजवादी पार्टी में, पता कर लो, सबसे ज्यादा रिपोर्ट है पिछले पंचवर्षीय में। हाँ पिछली पंच मारते थे क्या? मारते नहीं। ब्रेकर देखो तुम, ऐसे ब्रेकर कितने बने हैं पूरे विधानसभा में। आप गाँव से जैसे स्कूल क्रॉस किए होंगे, आपके लिए वहीं पे मिले होंगे ब्रेकर। इतने बड़े ब्रेकर आपके लिए रक्षा तक नहीं मिले होंगे। जी हाँ जी, सो रहा हो, आदमियों को अन्न मिल रहा हो, सब कछु फ्री में, पानी मिल रहा हो, रोड डर गए हमारे थे बदनपुर में, कभी रोड भी नहीं डरता था। जी बताइए क्या नाम है आपका? सुमित पटरिया। सुमित पटेरिया जी, किसको लाने का विचार बना रहे हैं? हम तो माननीय विधायक जी को। राजीव सिंह बारी साहब। विधायक जी को आखिर विधायक जी क्यों? मतलब वर्तमान सरकार में कुछ लाभ मिला है या सरकार को देखते सुरक्षित हैं हम लोग। सुरक्षित है? तो सुरक्षित कब नहीं थे? हैं? सुरक्षित कब नहीं थे? हम अरे तो पहले हमें कुछ 2014 में हम कुछ जानते नहीं थे। नहीं जानते थे? नहीं, हम सरकार का मतलब नहीं जानते थे। अब माननीय विधायक जी ने हम लोग को सपोर्ट किया, हम लोग तो बस विधायक जी के साथ हैं। विधायक जी के साथ कुछ हमारे युवा हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। जी भैया क्या नाम है आपका? अमन सिंह रजावत। रजावत जी, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। इस गांव को जब हमने माहौल देखा तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आप किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, अगर आज का युवा और आज का समाज इस अछूते इलाके से जो आता है, अगर सिर्फ अपनी जात और पात इससे ऊपर उठकर अगर चुनाव को देखेगा, अपने भविष्य की तरफ देखेगा, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कोई विकल्प ही नहीं है। जैसे मैंने बहुत अच्छी बात बोली, आप किस तरफ जा रहे हैं? जी बिल्कुल भाजपा से जाएंगे, दिल से, मन से, तन से, धर्म से। बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। जैसे बहुत से आपके यहाँ पे गांव के लोगों ने बताया कि भैया सपा राज में हम लोग निकल नहीं पाते थे, तो कुछ ऐसा हकीकत है क्या? बिल्कुल सच्चाई है इस बात की कि समाजवादी सरकार पर जो यहाँ पर गुंडई, बदमाशी, लोगों का निकलना, लूट होती थी, जो आज माननीय योगी जी की और मोदी जी की विचारधारा के प्रति जो जनता का रुख है, रुझान है, उससे बहुत जनता संतुष्ट है। और जनता भी हमारी माननीय राजीव सिंह पारचा जी की तरफ जाने का पूरा सहयोग है सर। बाबा जी को लाने का पूरा प्लान बना लिया है क्या? 100% बाबा जी तो आ ही रहे हैं। आपको जनता सामने दिख रही है, जनता का रुख आपको सामने दिख रहा है, आप खुद देखिए। और दूसरी बात बुलडोजर चला रहे हैं? बिल्कुल तय है, वो तो चलना बुलडोजर आज की बात, वो तो चलना तय है। जो गुंडे माफिया है वो तो बिल्कुल समाप्त, जेसीबी रेडी है। ये तो गलत बात है ना, बुलडोजर चला रहे हैं। वो तो गलत लोगों पर चलेगा, वो गलत लोग। हम तो 5 साल से देख रहे हैं, हम पे तो कोई बुलडोजर नहीं चला। जिसने गलत किया उन पर चला है। जिसने गलत किया उसने जी। जिस समाज से जो पार्टी अपने आप को बताती है कि हम सिर्फ यादवों की पार्टी हैं, समाजवादी पार्टी, समाजवाद का नाम लेकर चलते हैं, और वही अपने ही लोगों पर उन्होंने कितना अत्याचार किया है आप वो देखिए ना। तो इतनी गुंडाई और इतनी बदमाशी के बाद भी अगर आदमी उनको सिर्फ जात के नाम पर वोट दे देगा, तो बाकी के 5 साल भी तो गुजारने हैं पब्लिक को, तो वो भी तो आदमी नहीं भूलता है। तो ये सब तो जात लेकर आते हैं और समाज लेकर आते हैं वोट के टाइम पर। ये तो कैडर को खरीदते हैं और क्या करते हैं, और जीवन में किया क्या है, समाज के लिए अगर कुछ किया है तो किसी ने किया है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। पता भारतीय, इस बार सब लोग यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे अगर गिनती की जाए, जनसंख्या देखी जाए, तो यहाँ पे भाजपा के लोग जो हैं ज़्यादा हैं।
बने रही न्यूज़ 19 के साथ मैं रुद्राज शुक्ला, धन्यवाद।